बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खीर की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ कि शायद आपने इतनी मज़ेदार खीर पहले कभी ना खाई हो। ये दिखने में जितनी बेहतरीन लग रही है, जायके में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब है। इसको बनाना बेहद आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे कैरामल खीर भी कह सकते हैं। इस खीर को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। ये आधा कप चावल है जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। आप कोई भी चावल इस्तेमाल में ला सकते हैं। टोटा चावल भी खीर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 1 कप चीनी जाएगी, अगर आप कम डालना चाहें तो कर सकते हैं। 8-10 दाने बादाम के, छोटी इलायचियाँ 4-5 और साथ ही हाफ टी स्पून रूहे केवड़ा यानी केवड़ा वाटर इसमें जाएगा। दूध 2 लीटर लेंगे। आप चावलों को हाथों से अच्छे से मसल लीजिएगा ताकि ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाए। ये देखिए मेरे पास 2 लीटर दूध है जिसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है। खीर बनाने के लिए हमेशा फुल फैट मिल्क आपने इस्तेमाल करना है, चाहे वो फ्रेश मिल्क हो या टेट्रा पैकिंग का, क्योंकि इससे खीर बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। दूध जैसे ही उबलने लगे आप चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें और इसमें छोटी इलायची के दाने डाल दें। ये मैंने इलायची के दाने मोटे मोटे कूट लिए थे। अब मैंने चावलों को इसमें डाल दिया है। मैंने चावलों को हाथों से अच्छे से मसल लिया था ताकि छोटे छोटे पीसेस में हो जाए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करें और ढककर तकरीबन आधा घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। ये खीर बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है और दिखने में ऐसे लगता है जैसे आपने दूध को बहुत ज़्यादा काढ़ा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसका टी पिंक कलर बनकर तैयार होगा। ये देखिए मैंने एक पैन में चीनी डाल दी है। आपने इसको कैरामलाइज करना है। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें और आपने इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आधा ग्लास पानी डाल देना है ताकि चीनी इसमें घुल जाए। ये देखिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला था, चीनी घुलना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये कैरामलाइज्ड हो जाएगी। आपने इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, वरना ये चीनी कड़वी हो जाएगी। ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको इस तरीके से मिक्स किया था। चीनी कैरामलाइज्ड हो गई है। अब आप इसमें 2-2 टेबलस्पून करके पानी डालें। आपने एकदम पानी नहीं डालना, वरना आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे और ये इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। आधा ग्लास पानी को आपने 2-2 टेबलस्पून करके इसमें डालना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे इसका साथ साथ कलर चेंज हो रहा है। इधर खीर को भी देख लेते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है और चावल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और खीर देखें कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। आपको बार बार खीर में चम्मच चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप इसका ढक्कन ढक कर इसे आधे घंटे के लिए जब पकने के लिए छोड़ेंगे तो इस तरह से नज़र आएगी। मैं एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई विस्कर है तो आप इसे खीर में इस तरीके से इस स्टेज पर मिक्स करें। इससे बहुत क्रीमी टेक्स्चर आएगा क्योंकि चावल पहले से पक चुके हैं और वो मज़ीद घुल जाएंगे। अब आप चम्मच चलाएँ और साथ ही अब हम इसमें ये जो हमने कैरामलाइज्ड शुगर तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे। आप देखेंगे इसके डालते ही खीर का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे हमने दूध को बहुत ज़्यादा काढ़ा था। हालांकि इस दूध को ज़्यादा नहीं काढ़ा गया, सिर्फ आधा घंटा पकाया है जिसमें चावल गल जाए। खीर का कलर बिल्कुल टी पिंक नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है क्योंकि इसमें छोटी इलायची के दाने डाले थे जिससे ज़बरदस्त किस्म की खुशबू फैल गई है। अब आप इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दें। कुछ बादाम गार्निशिंग के लिए संभाल के रख लें। अगर आप चाहें तो पिस्ता और अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर डालें। ज़्यादा रूह केवड़ा आपने नहीं डालना क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। थोड़ा सा रूह केवड़ा डालने से एकदम खुशबू फैल जाएगी और इतनी ज़बरदस्त खीर बन जाएगी कि हर कोई आपकी खीर की तारीफ़ करेगा। ईद का मौका हो या कोई मेहमान घर में आ रहे हों, आप झटपट ये खीर तैयार करें और इसे सर्व करें। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मेरे पास भुना हुआ खोया घर में मौजूद था जिसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इससे खीर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। अगर आपके पास खोया नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरीके से इसको निकालें, तब भी ये बेहद जायकेदार खीर बनकर तैयार होगी।
मैंने बादाम भी ऊपर डाल दिए थे ताकि इसको गार्निश कर दें। मेरे पास मिट्टी की कुछ प्लेट्स थी जिन्हें हम ठूठियाँ भी कहते हैं। मैंने कुछ खीर उसमें भी डाल दी है। अगर आपके घर मेहमान आए तो आप इस तरीके से भी मेहमानों को ये खीर सर्व कर सकते हैं। हर कोई आपके से इस खीर की रेसिपी पूछेगा क्योंकि ये इतनी मज़ेदार खीर बनकर तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस खीर को ज़रूर तैयार करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।